नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा विषय है, एक महत्वपूर्ण विषय है, खासकर उन साथियों के लिए जिन्होंने अभी हाल ही में सरकारी परीक्षा के लिए तैयारी शुरू की है। इस विषय में हम आज भारत का जो मानचित्र है, उसको देखेंगे और उससे हम एक ट्रिक समझने की कोशिश करेंगे, जो आपको प्रत्येक एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ प्रश्न याद करने में मदद करेगी। जो पुराने साथी हैं शायद उनको सभी राज्यों के अनुसार उनकी राजधानी या उनके राज्यसभा की सीटें या नेशनल पार्क कुछ भी याद करने में आसानी होती हो, या उन्होंने कुछ और सोच रखा हो, परंतु जिस तरह से मैंने याद करे हैं, मैं अपना अनुभव आपको साझा कर रहा हूँ नए साथियों के लिए। आप इसको देखें, समझें और परीक्षाओं में लाभ उठाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास भारत का नक्शा है, भारत का मानचित्र है, और मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि मानचित्र को याद कैसे करें। 28 राज्य, अगर आपसे कहा जाए कि 28 राज्यों के नाम बताइए, उनकी राजधानी बताइए, तो आप एक बार भी किसी राज्य का नाम दोबारा ना बताएं। ठीक, तो इसके लिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ से लद्दाख से लेंगे सबसे पहले, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। उसके बाद उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना। तो कहने का आशय ये है कि आप पहले आउटर लाइन पकड़िए, फिर पूर्वोत्तर घूमते हुए नीचे को आएंगे, फिर यही लाइन ऊपर जाएंगे, फिर उसके आंतरिक राज्य याद करेंगे हम। होगा क्या, अगर आप इस तरह से याद करेंगे आउटर लाइन पकड़ते हुए, तो आपके राज्य की पुनरावृत्ति नहीं होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों को याद कर सकेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, क्या, जैसे आपको कोई राजधानी सुनाने का, ये तो कुछ हल्का ही आसान हो जाएगा, परंतु मैं आपसे कहूं, क्या लगभग हमारे पास 106 के आसपास अभी नेशनल पार्क हैं, सभी का नाम बताइए, तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा याद करने के लिए। परंतु हम इसके थ्रू उनको राज्य के विभाग राज्यवार बांटेंगे और उसको याद करने में आसानी हो सकती है। जैसे जैसे मैं जम्मू कश्मीर का बताता हूँ। जम्मू कश्मीर में हमारे पास जो है, एक दची ग्राम है, एक किश्तवाड़ है, एक सलीम है, लद्दाख में हेमिस है, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय, पिन वैली, सिम्बालवारा, खीर गंगा, और उत्तराखंड में हमारे पास कारवेट है, राजा जी है, गंगोत्री है, गोविंद है, और फूलों की घाटी है, नंदा देवी है। उत्तर प्रदेश में हमारे पास दुधवा है, यहाँ वाल्मीकि है, यहाँ कंचनजंगा सिक्किम में, यहाँ पर हमारा बोक्सा है और सुंदरबन है। तो इस तरह से देखिए, मैंने एक बार भी किसी राज्य में रिपीट नहीं किया है। इस तरह से मैं याद कर सकता हूँ इसको। तो एक तो ये बता दिया। अब जैसे मैं आपको बताऊँ, क्या मुझको आपको सभी राज्यों के राज्यसभा की सीटें बतानी है, तो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले मैं हिमाचल में चलूँगा, हिमाचल में 3, उत्तराखंड में 3, उत्तर प्रदेश में 31, बिहार में 16, पश्चिम बंगाल में 16, सभी राज्यों में 1-1, असम में 7 हैं, क्योंकि 7 राज्य हैं, 7 को जोड़ दिया 7 बन गया, असम में 7 बन गया, उड़ीसा में 10 है, आंध्र प्रदेश में 11 हैं, तमिलनाडु में हमारे पास 18 हैं, 18 का आधा कर दिए, इसके पड़ोसी राज्य 9 हो गया, कर्नाटक में 12 हैं, गोवा में 1 है, महाराष्ट्र में 19 है, गुजरात में 11 हैं। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे गुजरात है, गुजरात से ऊपर को 10, राजस्थान, पंजाब में 7 हैं, हरियाणा में 5 हैं, मध्य प्रदेश में 11 हैं। तो इस तरह से मैंने सभी राज्यों की याद कर लिया, और एक भी राज्य दोबारा नहीं आया, कन्फ्यूज हुआ ही नहीं हूँ मैं। तो
अभी मैं आपको एक तथ्य और बताता हूँ। जैसे मैं आपको परमाणु घर के बारे में बताता हूँ। हमारे पास टोटल वर्तमान में 8 परमाणु घर हैं जो 7 राज्यों में स्थित हैं। तो अगर आप याद करेंगे तो उसमें कैसे मदद करेगा आपको। तो देखिए, हमारे पास एक जो परमाणु घर है वो हरियाणा में है, एक उत्तर प्रदेश में है, एक राजस्थान में है, एक गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है। ये 7 राज्य हो गए हमारे पास। तो सातों राज्य कहीं ना कहीं सीमा साझा कर रहे हैं और मैंने इस तरह से याद किया, मैं कभी नहीं भूल सकता और कहीं भी दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होगी उसकी। तो देखते हैं, उत्तर प्रदेश में आपका नरोरा है, हरियाणा में गोरखपुर है, राजस्थान में रावतभाटा है, गुजरात में काकरापारा है, महाराष्ट्र में तारापुर है, कर्नाटक में कैगा है, तमिलनाडु में 2 हैं हमारे, एक है आपका कुडनकुलम, एक है कलपक्कम। इसके अलावा भी जैसे रामसर साइट, 100 के लगभग रामसर साइट हैं, ज़्यादा हैं। तो इस तरह से याद करने में आसानी पड़ रही है, किसी भी राज्य की पुनरावृत्ति नहीं हुई या भूल नहीं रहे, कन्फ्यूज नहीं हो रहे हैं। अक्सर जो परीक्षाओं में आप देखेंगे, क्या जो हमारे साथ देश स्थित हैं, हमारे पड़ोसी, उससे साझा सीमा साझा करने वाले राज्यों के नाम पूछ लेता है, कौन कौन से राज्य करता है। तो ये भी आपको कहीं मदद करेगा याद करने में। पूर्वोत्तर के अधिकतर राजधानी पूछ लेता है छोटे एग्जाम में, वो आपको मदद करेगा। ये आपको आउटर लाइन पूछ लेता है, क्या हमारा इसमें समुद्र से कितने राज्य सीमा साझा करते हैं, तो ये पूछ लेता है। तो ओवरऑल मैं आपको बता दूं, ये बहुत ज़रूरी है। जो नए साथी हैं उनके लिए तो खासकर ज़रूरी है। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी मुझे बताइए, और जिस तथ्य पर आपको वीडियो चाहिए बताइए मुझको, मैं आपके लिए उस तथ्य पर वीडियो लेकर आऊँगा, आपको बताऊँगा। तब तक के लिए आप सीखते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।